भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता जगत प्रसिद्ध है। कृष्ण ने गरीब सुदामा की दोस्ती को अंत तक निभाया है। दोस्ती हो तो दूध और पानी जैसी हो। हलवाई जब दूध को गर्म करता है, खौलाता है, तो दूध के भीतर छिपा हुआ दूध का मित्र पानी जलने लगता है। पानी को जलता हुआ देखकर दूध सह नहीं पाता है, तो दूध उबलकर आग की भट्टी में गिरता है और आग को बुझा देता है। जब दूध उबलने लगता है तो हलवाई थोड़ा सा पानी दूध में डालता है। जब दूध अपने मित्र पानी को पा जाता है तो फिर ठंडा होकर अंदर आ जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल डालकर दूध को खौलाकर हलवाई खोया बना देता है, मावा बना देता है। लेकिन जब तक दूध में दम रहती है, आग को बुझाने के लिए उबलता रहता है। मित्रता हो तो दूध और पानी जैसी हो। प्रीत न ऐसी कीजिए जस खीरा ने कीन है, ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके थी। खीरा जैसी प्रीति न करना, ऊपर से तो लगता है सब जुड़ा है, ठीक है, भीतर से 3 फाका है। खीरा को काटो, भीतर देखो 3 फाके निकलते हैं। कितने आदमी भी 3 फाका के, 3 फाका के और 13 फाका है। अरे उसके अंदर से फाका ही फाका है। इतना फाका है कि फेंक देने वाला है, रखने वाला नहीं। बड़ा चालाक है। जब दोस्ती में, प्रेम में स्वार्थ का कीड़ा घुस जाता है तो याद रखना प्रेम की मृत्यु हो जाती है। बीच में स्वार्थ को घुसने न देना। लेकिन यह भी याद रखना, अपने मित्र को हमेशा मदद करने के लिए सोचते रहना कि क्या मदद करो। बहन की भी मदद करो, भाई की भी मदद करो, माता पिता की मदद करो। मदद करना बहुत बड़ा धर्म है। इसको कहते हैं परोपकार। और यदि तुम मदद करते हो तो मदद करने योग्य तुमको प्रकृति बनाती है। तुम मन में सोचो कि मैं दान दूंगा, दान दूंगा, दान दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दान देना चाहता हूं, पैसे हो जाएं तो एक दिन तुम बहुत बड़े पैसे वाले हो जाओगे। तुम सोचो तो सही कि मेरे गांव में जितनी लड़कियों का विवाह होगा, सबके घर में 1-1 कुंटल शक्कर दान दूंगा। शक्कर की फैक्ट्री लग जाएगी तुम्हारे। लेकिन तुम कहां सोचते हो? तुम तो ये सोचते हो मेरे गांव में कोई लड़की लड़के की शादी होगी तो 10 रसगुल्ला खा के तब आऊंगा, तो तुम्हारे शुगर हो जाती है। शरीर में शुगर। कितना बड़ा मिनिस्टर और विधायक और सांसद किसी की बेटी की विवाह में आता है, 1 बोरी शक्कर नहीं दे पाता है। और उसके साथ में 10-20 ठेलुहा आते हैं, वो 2-4 किलो मीठा खाकर चले जाते हैं। सब ठेलुहा लोग लगे रहते, हाँ हाँ वो करते रहते, खाते रहते, माल उड़ाते रहते। शर्म नहीं आती है? गरीब के घर में बेटी के विवाह में गए हो, कम से कम उसको चुपके से ही 11,000 दे दो कि आपकी बेटी मेरी बेटी है। आपका कितना वोट पक्का हो जाएगा। चुनाव के समय तुम आते हो, हाथ पांव जोड़ते हो, खूब पांव छुअते हो सबके, और कहते हो दादाजी तुम्हारे सहारा है, वोट जरूर दे हो। दादा भी सोचता है 5 साल तुम चोट दे हो, अब हम तुमका वोट देवे, अब तुम्हें हम घोंट देवे। तो वो लोग भी घोंट देते। इसीलिए जो आदमी कुछ नहीं था विधायक बन जाता है, और विधायक से मिनिस्टर बन जाता है,
और मिनिस्टर से चुनाव हारता है। आखिर क्यों हारा? ये बहुत बड़ा मक्कार है तभी तो हारा। चोर है, पूरा चोर। एक पैसा जन सेवा में, परोपकार में नहीं खर्च करना चाहता, अच्छा काम करना नहीं, ढूंढे मिलता नहीं। तुम मरे जा रहे हो, मोबाइल करो तो उठाता ही नहीं, मोबाइल बंद करके रख देता है। तुम कहा हमारे बड़े भारी सांसद अपन खास हैं, खास तुम गए मरे को बात खत्म, लफड़म फंसे। ये कौन तरीका है? दूसरों की दर्द को जो अपनी दर्द समझ ले। तो आइए कृष्ण सुदामा की दो पंक्तियां और गाते हैं, इसका आनंद लीजिए। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। क्या है सुदामा की हस्ती? खुद कह रहा सुदामा न सिर पे पगड़ी है न शरीर पे जामा, कन्हैया से बता दो मेरा नाम सुदामा। अपनी औकात को बता रहा है, कुछ नहीं है, जाओ कहो तो जाकर उनसे। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता तो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को गले से है मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। रुक्मणी को अचंभा हो गया कि मेरे प्रभु इसे गरीब गंदे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को गले कैसे लगा रहे हैं। याद रखना, जैसे मां जन्म लेने वाले गंदे बालक को गोद में लेती है, उसकी गंदगी को साफ करती है, और वही बालक आगे चल करके देश का भी विकास करता है, वैज्ञानिक बनता है, इंजीनियर बनता है, संत बनता है, नेता बनता है, देश को चलाता है। क्या महिमा है। मां का स्थान वह स्थान है जो गहराई समुद्र की भी नहीं होती है। वो गहराई पुत्र के लिए, संतान के लिए मां के हृदय की होती है। जो ऊंचाई आकाश की भी नहीं है, उससे भी कहीं अधिक ऊंचाई पिता के हृदय की होती है कि मेरा बेटा इतना महान होना चाहिए। तुमेव माता च पिता तुमेव
तुमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। माँ की महत्व को समझना। अपनी बूढ़ी माँ के चेहरे की झुर्रियां देखकर, गिरे हुए दांत, कमजोर दृष्टि, झुकी हुई कमर और घुटनों का दर्द और गंदा चेहरा देखकर घृणा न करना, ये वही मां है जिसके शरीर के तुम टुकड़ा हो। उसी ने तुमको जन्म दिया है। हमेशा उसका सम्मान करना, और सम्मान केवल पैर छूने से भी नहीं होता है कि पैर खूब छुओ और खूब दारू पियो, अंग्रेजी बोलो बल 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 बल, इससे मां का अपमान है। पैर भी छुओ, लेकिन आपके पैर गलत रास्ते पर न जाने पाए, और मां का हाथ पकड़कर उनको रास्ता भी चलाओ, पर आपके हाथों से बुरे कर्म न होने पाए। और मां की दृष्टि कमजोर है, लेकिन आपकी आंखें गलत राह पर भटकने न पाए, ये मां का सबसे बड़ा सम्मान होता है, ये पिता का सबसे बड़ा आदर होता है। बेटे में कोई अवगुण ना हो, बेटी में कोई अवगुण ना हो, मां बाप की उम्र बढ़ जाती है। आपका बेटा न पुड़िया खाता हो, न तंबाकू खाता हो, न शराब पीता है, चरित्रवान है, परिश्रम करता है, उन्नति करता है। मां बाप दोनों मुस्कुराते रहते हैं कि बेटा क्या पैदा हुआ है, साक्षात कृष्ण कन्हैया आए। कितने लोग मां बाप कहते हैं बेटा नहीं पैदा हुआ, रावण पैदा हुआ है। मैं रावण का बाप हूं, रावण को पैदा किया। क्या बड़ी बहादुरी का काम। लंका में रावण को पैदा किया था रावण के बाप ने, हिंदुस्तान में हमने पैदा कर दिया रावण। गजब है ये रावण है, गाली बक रहा है, अहंकार, उल्टा पुल्टा काम, गलत चरित्र। और एक दिन चरित्र सबका सुधर जाता है। जब बुढ़ापा आता है, कमजोर हो जाते हैं, चल नहीं पाते ना तो किसी को आंख मार सकते आप, ना तो डंडा मार सकते, खुद ही एक डंडा लेकर टेकते रहते हो। जब तक जवान रहे, कहीं आंखें मार रहे हैं, कहीं डंडा मार रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं, बड़ा उपद्रव। ये सारे चंचलता को छोड़िए, अपने आप को संभालिए। आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति भरी हुई है, वो शक्ति को पहचानो। तुम क्या हो, अपने आप को देखो। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या का सपना। मोह माया में मति गई मारी, बात समझ में आई अब हमारी। मंगल भवन मंगल हारी,
सुदशरथ अजय बिहारी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को जब तक हरि का ज्ञान नहीं होता है, भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान जब तक नहीं होता है, भगवान कौन है, प्राय लोग सोचते हैं कि भगवान पहाड़ों में रहता है, जंगलों में रहता है, भगवान मंदिरों में रहता है। लेकिन कबीर कहते हैं कि भगवान घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोला, घूंघट के पट खोल रे। साहेब कहते ये जो माया का पर्दा तुम्हारे ऊपर पड़ा है, ये घूंघट, मोह का पर्दा घूंघट, लोभ का पर्दा घूंघट है, जिसके कारण तुम भगवान को देख नहीं पाते हो, पहचान नहीं पाते हो, और जिसकी वजह से तुम शिरडी के साईं बाबा को ढूंढने जाते हो। शिरडी महाराष्ट्र, वहां शिरडी में कोई भगवान नहीं है, वहां केवल शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति है पीले रंग की, वो पीतल की सोने की पता नहीं मुझे, पर पीले रंग की है। मैं भी एक बार उसको देखा हूं। सभी जगह यही हाल है, चाहे तिरुपति बालाजी जाओ, चाहे जहां जाओ, आला बाला ने खोला ताला, सब वही हाल है। सच्चे भगवान को ना जानने वाले लोग देश विदेश परदेश में जाकर ढूंढते रहते हैं, और भगवान को ढूंढते ढूंढते जीवन की शाम आ जाती है, जीवन पूरा हो जाता है, भगवान की खोज पूरी नहीं होती है। और कबीर साहब तो कहते हैं, मोको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कबीर का भगवान कहता है, मुझको तुम कहां ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी होई तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में, मोको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। पास में है उसको दूर ढूंढ रहे हैं, वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराही जो पारख रखे साथ। ये कबीर का दोहा है। एक बुढ़िया बरामदे में कुछ ढूंढ रही थी, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो गया, तो एक नौयुवक सड़क पर निकला, विनय वर्मा, चितवनिया प्रधान। तो वो नौयुवक ने बुढ़िया से पूछा, मां क्या ढूंढ रही हो? तो उसने कहा, मेरी सुई गिर गई है, सुई खो गई है, उसको ढूंढ रही। तो उसने कहा, अंधेरे में ढूंढ रही हो तुम, उजाले में ढूंढो, अंधेरे में थोड़ी मिलेगी। वो नौयुवक इतना कहकर चला गया। आधे घंटे बाद लौट कर आया तो देखा कि वो बुढ़िया सड़क किनारे बिजली के खंभे में एक बल्ब जल रहा था, उसके उजाले के पास में सुई ढूंढ रही है। तो फिर उस नवयुवक ने पूछा, बूढ़ी मां यहां क्या ढूंढ रही? बोले सुई, तुमने कहा था उजाले में ढूंढो, तो यहां उजाला था तो यहां ढूंढ रही हूं। बोले गिरी कहां? बोले गिरी तो बरामदे में है। तो बोले तो बरामदे में ढूंढो। बोले तुम बोले थे उजाले में ढूंढो, तो उजाला तो इधर था, उधर था ही नहीं। क्या कहा, क्या सुना और क्या किया है। बरामदे में ही उजाला करने की जरूरत है।
सड़क पर उजाले में ढूंढने से सुई नहीं मिल सकती है। याद रखना, शिरडी में ढूंढने से भगवान नहीं मिल सकता है। अपने दिल के बरामदे में भगवान को ढूंढना पड़ेगा और ज्ञान का उजाला करना पड़ेगा। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। भगवान किसे कहते हैं? पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परश्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञेया साक्षात देव हरि स्वयं। पद्म पुराण के ऋषि से पूछा गया कि भगवान कौन है, भगवान के लक्षण क्या हैं? तो ऋषि कहता है, पद्म पुराण का श्लोक बोल रहा हूं, पर दुखेन यो दुखी, जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है और दूसरे के सुख में जो प्रसन्न हो जाता है। देखना बड़ी कठिन बात है। कितने लोग दूसरों को दुखी देखकर बड़े खुश होते हैं और सुखी देखकर बड़े दुखी हो जाते हैं। किसी की उन्नति देख करके बड़ी पीड़ा होती है। किसी के घर में गाड़ी आती है तो पड़ोसी के सीने पे चढ़ी रहती है, बड़ा दुख रहता है कि ये गाड़ी कैसे ले आई, तुम भी ले आओ, क्या परेशानी है। तो उनके पास में बैलगाड़ी थी, वो भी बिक गई, घर भर दारू पिए थे, उनकी वाइफ भी दारू पीती, शरबत नहीं पिए थे, दारू ही बोतल से डाक्टर गिलास में पिए थे, घर भर पिए थे, दूसरे से ईर्ष्या करते। पर दुखेन यो दुखी, जो दूसरे के दुख में द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, दूसरे का दुख दूर करने के लिए जो कटिबद्ध होने लग जाता है। सुखो यस परश्रिया, दूसरों का सुख, दूसरों की उन्नति, दूसरों का विकास जिसकी प्रसन्नता का कारण है, साक्षात देव हरि स्वयं संसारे यस्मिन् विज्ञेया, इस संसार में उसे साक्षात हरि भगवान समझना चाहिए, वही भगवान का रूप होता है। दहिमाना सुतीव्रेण पर यशोग्निनतः अशक्तास्तत्पदम ततो निंदाम प्रकुर्वते। ईर्ष्या करने वाले लोग जिस ऊंचाई को छूना चाहते थे उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं, और जब दूसरा कोई उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वे अपने दिल की तपन को बुझाने के लिए उसकी निंदा करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं। और धनवान की निंदा करने वाला हमेशा धनहीन रहता है, बुद्धिमान की निंदा करने वाला बुद्धिहीन हो जाता है, और यशवान की निंदा करने वाला अपयश को प्राप्त होता है, गुणवान की निंदा करने वाला गुणविहीन हो जाता है, और ज्ञानी की निंदा करने वाला ज्ञान विहीन होकर भटकता रहता है। इसलिए निंदा भी थोड़ा समझ कर करना। फल विहीन वृक्ष को पंछी छोड़कर चल देते हैं, छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़कर चल देता है, और जल विहीन सरोवर को जलचर छोड़कर चलने लग जाते हैं, और जल विहीन कुएं को प्यासा छोड़कर चल देता है, और ज्ञान विहीन गुरु को शिष्य छोड़ देता है, और धन विहीन व्यक्ति को संसार के स्वार्थी लोग छोड़ देते हैं, और गुण विहीन मनुष्य को पूरा संसार छोड़ देता है। याद रखना, इसलिए गुणवान भी बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो, विद्वान बनो, और धनवान भी बनो।
हर तरह से अपने आप को योग्य बनाओ और मजबूत बनाओ। आपके अंदर बहुत योग्यताओं की सामर्थ्य छिपी हुई है। तुम साधारण नहीं हो। अपनी सामर्थ्य को तुम पहचान नहीं पाते हो। तुम्हारी बहुत सी शक्तियां तो फिजूल में व्यतीत हो जाती है। घर के कलह कलेश में तुम्हारी सामर्थ्य खो जाती है। कितने घरों में तो इतना कलह कलेश है, एक क्षण चैन नहीं। माँ बाप लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, देवरानी जेठानी लड़ती हैं, भाई भाई लड़ते हैं। किसी का मुंह बंद नहीं होता है। लोग कहते तुम ही हार मान लो, चुप हो जाओ। बोले हम क्यों चुप हो जाए? हम क्या कोई नाक कटाए हैं? अरे तो गर्दन कटाओगे और क्या होगा? गम क्यों नहीं खाते? आपका पक्ष सही है या गलत है, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है गम कौन खाता है। और घर के अंदर जो गम खा लेता है उस व्यक्ति की जिंदगी की गम कम हो जाती है। जो गम नहीं खा पाता है वो स्वयं दुनिया से एक दिन कम हो जाता है। इसलिए गम खाना सीखो। मां बाप की भी गम खा लिया करो। कोई पैसे अधिक खर्च करेगा, वो भी गम खाना पड़ेगा कि पैसा गया तो गया। अगर ज्यादा समझाओ तो आदमी भी जाने वाला है। इसलिए पैसे में गम खाओ। कुछ लोग सामान का नुकसान करेंगे तो भी आपको गम खाना पड़ेगा। गाड़ी ले जाएंगे, आगे से लड़ा के लाएंगे। तुम बनवा के ठीक करोगे तो पीछे से लड़ा के लाएंगे। फिर ठीक करोगे तो गेट दाहिने साइड का लड़ा के लाएंगे। उसको ठीक करोगे तो बाएं साइड से टकरा के आएंगे। अब पूछो आगे क्या इरादा है? बोले गाड़ी अब चारों तरफ से लड़ चुकी है, अब हमको लड़ना है, मर जाना है। इतने मूर्ख लोग हैं, इनकी गम खाना पड़ेगा। संगठन को बनाए रखने के लिए गम का जहर पीना पड़ता है। और जिंदगी में जिसको गम का जहर पीना आ गया, सच पूछो इस दुनिया में उसको सही ढंग से जीना आ गया, जीना आ गया। घर के लोगों की गलतियों की भी गम खाना पड़ेगा। गम खा लेना, उनको माफ कर देना, बिना क्षमा मांगे ही क्षमा कर देना। हानि को सहने वाला व्यक्ति बहुत महान होता है। और याद रखना, कितनी ही सावधानी इंसान के पास में हो, फिर भी उससे कभी कभी गलती हो जाती है। उसकी भूल को भूल जाना और उससे फिर हृदय मिला लेना कि चलो कोई बात नहीं। गुजरात प्रदेश में कहावत है कि कशु ओदो नहीं, अर्थात कोई बात नहीं। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सोना सज्जन साधु जन टूट जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार को ये कई धका दरार। सोना को 1000 बार तोड़ो फिर जुड़ जाएगा, फिर वो नथुनी बन जाएगा, गले का हार बन जाएगा। लेकिन कुम्हार का बर्तन एक बार मटका फूट जाए फिर वो नहीं जुड़ेगा। तो कितने लोग कुम्हार के मटका बने हुए हैं, बस एक बार फूटने की देरी है, फिर टुकड़ी में टुकड़ा इधर उधर पड़े हैं, फिर जुड़ेंगे। सोना बनो, सज्जन बनो। कोई बात हो जाए तो भूल जाओ और फिर से थोड़ा समता ले लो। बहुत क्रोध में मत रहो, क्योंकि इस दुनिया में परमानेंट आप नहीं रहोगे। आपकी विदाई होने वाली है। ये संसार में परमानेंट किसी का ठिकाना नहीं है, स्थायी कोई नहीं है। जिनसे नाराज होते हो वे भी दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं, और यदि तुम नाराज होते हो तुम भी जाने वाले हो।
कितने लोग अपनी बहन से नाराज हो गए, 10 साल हो गए बोले भी नहीं, बहन के यहां गए भी नहीं। जब करवा होते हैं तो बहन रोती है कि भाई नहीं आया। रक्षाबंधन में राखी बांधना है लेकिन बोलचाल नहीं है। कितनी बहनें ऐसी है, 53 बहनें, भाई चौपट बहन 53, दोनों झुकना नहीं चाहते। बड़े सनगर पनगर, जर्मन के हिटलर, अरे ये छोड़ो शान शौकत, झुकना ही बहादुरी है। और बहन के सामने झुक जाओगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, और बड़े भाई के सामने झुक जाओगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी। झुक जाने वाले ही बहुत बड़े होते हैं। राम भगवान बहुत झुक जाते थे। श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर में गए तो झुक करके भीष्म पितामह के पैर छूने लगे। भगवान तो भगवान है, भीष्म पितामह उनकी ग्रेड का कहां हो सकता है, लेकिन फिर भी वे उम्र में बड़े हैं। याद रखना, उम्र में जो बड़ा होता है उसको भी बड़ा माना गया है। रिश्ते में बड़ा है वो भी बड़ा है, धन में बड़ा है वो भी बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है, जो पद में बड़ा वो भी बड़ा है। ये बड़ा की परिभाषा बहुत बड़ी परिभाषा है, छोटी परिभाषा नहीं है। श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पैर छूने के लिए झुकते हैं। भीष्म पितामह झुक करके कृष्ण का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कृष्ण आप मेरे पैर मत छुओ। कृष्ण ने कहा कि क्यों पितामह, क्या मैं आपके पैर छूने योग्य नहीं हूं? ऐसा नहीं कृष्ण, आप उससे कहीं ज्यादा योग्य हो। मैं आपसे पैर छुआने योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं आपसे पैर नहीं छुआ सकता। कोई आपके पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाए, जरा ये भी देख लेना, यदि आपसे अधिक योग्य है तो आप उसके हाथ पकड़ लेना। ऐसा नहीं कि दोनों पैर आगे कर दो, हाँ छू लो आशीर्वाद आशीर्वाद। इस सबको आशीर्वाद देने लायक तुम कहां हो? एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि ये संत जी आए, इनसे आशीर्वाद ले लो। तो बेटा संत की पीठ पर हाथ रख के बोल रहा था, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो मैं भी खड़ा था, देख रहा था। मैंने कहा, मूर्ख बेटा है, कभी सिखाया नहीं आशीर्वाद कैसे लिया जाता है, सब उल्टा काम। कृष्ण भगवान की नम्रता, श्री राम की नम्रता उनको महानता की ऊंचाई पर पहुंचाती है। आप अपने पिताजी के सामने भी नम्र नहीं होना चाहते हो, मां के सामने झुकना नहीं चाहते हो, हद हो गई। बहन को झुकना नहीं चाहते हो। कौन बड़ा है कौन छोटा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मानस में कहा गया कि सीता के समान नारियों में रूप देख लेना, पुरुषों में राम का रूप देखना, और दोनों हाथ जोड़कर दोनों को प्रणाम कर लेना। हमारे भारत देश की संस्कृति प्रणाम करना सिखाती है। और ये प्रणाम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रणाम के बड़े परिणाम होते हैं, और प्रणाम की शुरुआत अपने घर से कीजिए। मैं जैन धर्म के एक भक्त के यहां गया, कोटा राजस्थान में। तो उस भक्त ने बताया कि गुरुदेव, मेरे घर में जो जिससे छोटा है वो अपने से बड़े को चरण छूकर रोज प्रणाम करता है, सुबह और शाम। और जिसके घर में छोटे लोग बड़े को प्रणाम करते हैं, छोटे लोग बड़ों को धन्यवाद देते हैं, और बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद देते हैं, उस घर में लक्ष्मी बरसती रहती है,
वहां कभी दरिद्र नहीं आता है। करके देखो तो प्रणाम। जिस घर के लोग आपस में ही बोलचाल नहीं करते, एक ही आंगन में रहते, बोलते नहीं, एक ही घर में रहते, साथ में बैठते नहीं, उस घर में दरिद्र आकर के स्थान बना लेता है। संवाद जारी रखिए, अन्यथा विवाद बढ़ता चला जाएगा। जिन विषयों पर उलझन होती है उन विषयों पर बात ज्यादा मत कीजिए। जिस तुम्हारे आदत के कारण डिस्टर्ब हो रही है फैमिली, उस आदत को कृपया छोड़ दीजिए। जिस स्वभाव के कारण तुम्हारे घर में कलह कलेश होता है उस स्वभाव को बदल दीजिए। जिस चरित्र के कारण तुम्हारे घर में बहुत बाधा आ रही है उस चरित्र को संभाल लीजिए। जिन कर्मों के कारण तुम्हारे घर में उलझन बढ़ रही है वो कर्म भी सुधार लीजिए। और जिस वाणी के कारण तुम्हारे घर में दुख बढ़ रहे हैं उस वाणी में परिवर्तन कीजिए। और स्वयं को बदलने की ताकत इंसान के अंदर होती है। जो खुद को बदलने के लिए तैयार है वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। लोग खुद को बदलना नहीं चाहते, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। स्वयं को चेंज कीजिए। दूसरों को बदलना बहुत कठिन होता है, स्वयं को बदलना बहुत आसान होता है। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री मंत्र का प्रचार करने वाले, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बिगड़ेंगे युग बिगड़ेगा। सुधार की शुरुआत स्वयं से कीजिए। संत कबीर कहते हैं तुम्हारा साईं, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे घट में बैठा हुआ है। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही याद, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, तिल को छुओ तो तेल तुम्हारे हाथ में नहीं लगेगा, लेकिन है उसके अंदर। इस पेलर में तिल को पेरो तो तेल ही तेल निकलता है, पूरा डब्बा भर जाता है। लेकिन तिल को छुओ तो एक बूंद तेल आपके हाथ में नहीं लगेगा। पर तिल के अंदर तेल यदि है नहीं तो तिल से तेल इस पेलर में निकलता कैसे है? और तिल में तेल है तो छूने से हाथ में लगता क्यों नहीं? एक उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में गुजरने के बाद ही तेल बाहर आता है। ऐसे कबीर कहते हैं जैसे तिल में तेल छिपा है, चकमक पत्थर में आग है। पत्थर को हाथ से छुओ हाथ नहीं जलता है, लेकिन पत्थर पर दूसरा पत्थर मारो तो आग निकलती है। यदि आग उसमें है नहीं तो निकलती कहां से है? और आग है तो हाथ छूने से हाथ जलता क्यों नहीं है? क्या कारण है? वो एक प्रक्रिया से ही आग पैदा होती है। ऐसे तुम्हारे अंदर ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। ये जागना पड़ेगा। मोह की नींद से, लोभ की नींद से, अहंकार की नींद से, काम वासना की नींद से जब जागोगे, आंख खोलेगी, तब तुम्हें दिखेगा कि कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। वही है सब में। कौन है अपना, गाइए सब दोहराइए। कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। रहे मैं तेरी सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया। अकेले में भी गाया करो,
खेत में काम करो, भजन गाया करो। थक जाओ मेड़ पर बैठकर बीड़ी न पिया करो, भजन गाया करो। कौन है अपना कौन पराया, गाइए सब इंस्पेक्टर साहब। सब में वही है नूर समाया, धन्य हो। सब में वही है नूर समाया, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले। सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। गांव की कन्याओं को भी खीर पूड़ी साल में एक बार खिलाया करो। प्रेम बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा, विरोध घटेगा, कृपाएं बरसेंगी, आशीर्वाद मिलेगा, तनाव कम होगा, गांव का विकास होगा। कुंवारी कन्याओं को खीर खिलाओ। और गांव में क्षमता हो तो साल में एक बार सत्संग करा दिया करो। लोग बड़े कंजूस हैं, कुंवारी कन्याओं को खीर खिलाना तो दूर है, अपनी मां को भी लोग नहीं देना चाहते चाय, इतना नाराज है। ज्यों धन बढ़े घर में धन बढ़ने लग जाए तो क्या करना चाहिए? ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का काम। नाव में जल बढ़ने लग जाए तो उलीचो, नहीं तो नाव डूबेगी। और घर में धन बढ़ने लग जाए तो भी सेवा सम्मान में लगाओ, नहीं तो घर की नाव डूबेगी। ज्यों जल बढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों को। जब आपका पैसा परमार्थ में लगता है, गांव वालों की सेवा में लगता है, तो गांव की तरफ से तुम्हारे प्रति ईर्ष्या का भाव खत्म हो जाता है। आप जितना धन कमाते हो, धन सब अपनी सेवा में अगर लगा दोगे तो आपसे ईर्ष्या करने वालों की संख्या बढ़ेगी, आपकी निंदा करने वालों की संख्या बढ़ेगी, आपका विरोध करने वालों की संख्या बढ़ेगी, आपके काम में बाधा डालने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। यदि आप अपनी कमाई का 10, 20, 50% परोपकार सेवा सत्कार में लगा देते हो तो आपकी राह की बाधा खत्म हो जाएगी और प्रेम की गंगा बहने लग जाएगी। अभी हमारे पास में इंदौर से फोन आया, जलोदिया ज्ञान से। गांव का नाम है जलोदिया ज्ञान, भक्त श्री देवकरण आंजना जी का। तो उन्होंने कहा कि 5 दिन का प्रोग्राम करूंगा। मैंने कहा 3 दिन बहुत। बोले पूरा गांव कह रहा है ढंग से सुन नहीं पाते हैं, 5 दिन रखो। तो मैंने कहा खर्चा बहुत हो जाएगा आपका। बोले खर्चा मैं अकेले करने वाला हूं, इसकी चिंता मत करो, गांव का कोई देगा तो ठीक, नहीं देगा तो ठीक, हमारे पास बहुत है। मैंने कहा करते क्या हो? बोले बस किसान, खेती बाड़ी। बोले सबके गेहूं होता है 20 कुंटल एकड़ में, हमारा 28 कुंटल एकड़ में आता है, बहुत पैदावार है।
हमारी फसल में नुकसान नहीं होता है। और मैं गांव वालों को खिलाना चाहता हूं, गांव वालों की सेवा करना चाहता हूं, साथ में आपकी भी सेवा हो जाएगी थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा कि देवकरण आंजना, तुम्हारे पास बहुत बड़ा दिल है। बोले गुरुदेव, मेरे पिताजी सिखा गए थे कि धन कमाना तो 20% गांव वालों की सेवा में खर्च कर दो और 10% धर्म में भी लगा देना। मैं उसी फार्मूले को लेकर चलता हूं। पूरा गांव हमसे प्रेम करता है, कोई विरोध नहीं है, सब बड़ा आनंद है। मैं बचपन में देखता था कुंवारी कन्याओं को खीर पूड़ी खिलाई जाती थी। अब धीरे धीरे ये भी परंपरा समाप्त हो रही है। गांव में एक दूसरे को भी प्रेम किया जाता था और जितना एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा गांव का विकास होगा। ईर्ष्या को खत्म कीजिए। गुरु नानक देव के शिष्य बाबा अर्जुन देव कहते हैं कि सुख तब मिलेगा जब दूसरों का तुम ख्याल करने लग जाओगे, दूसरों का ध्यान दोगे, दूसरों के प्रति करुणा करोगे, दूसरों को सुख बांटने की कोशिश करोगे, तुम्हें बहुत सुख मिलेगा, तुम सुख के सागर हो जाओगे। रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। नानक को यार दास सुनाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। कौन है अपना कौन पराया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। आपका जीवन ना हरि भजस ना आदत छूटी। हरि को समझो, ये हरि भगवान कौन है। कितने लोग माला लेकर के कोई शब्द का जप करते हैं, ओम है, ओम ओम, ओम नमः शिवाय, ओम शांति, राम राम, कृष्ण कृष्ण, कुछ नाम जपते। ऐसे नाम जपना बुरा नहीं, गुनाह नहीं, लेकिन जिनका नाम जपते हो उनकी गुणों को स्मरण करके उनके गुणों का अपने कर्मों में प्रयोग करो तो अधिक फल मिलेगा। इसलिए कबीर ने माला के बारे में भी कहा कि माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर। 1 घंटा माला फेरा, उसके बाद फिर चिलम पी रहे बैठकर, कोई मतलब खास नहीं निकल पाया। एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में तमाकू की चुनौती है, मुंह में पुड़िया भरी है, राम राम कह रहे हैं। कबीर कहते हैं माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। कितने लोग तो झोली में माला रखते हैं, एक थैली रखते, उसमें हाथ डाले रहते, अब इसके अंदर फेरते हैं कि ऐसे हिलाते रहते, क्या करते थे, आड़ में रखते। कितनों का भजन तो ऐसा है कि ओढ़नी ओढ़ के भजन करते, पूरा सिर ढांक के
और कितने लोगों के पंथ में तो ऐसा भजन कान में अंगुली लगा के कान बंद कर देते कि सुनना नहीं कुछ। पर कबीर कहते हैं आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, और खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, संतों सहज समाधि भली। क्या बात है। जहां जहां डोलो सोई पई कर्मा, जो कुछ करूं सो पूजा, और सोई जाऊं तो करो दंडवत भाव मिटाऊं और दूजा। जहां जहां डोल कर जाऊं मेरा हर कदम इतना पवित्र हो कि परिक्रमा का फल दे। जो कर्म करूं वो पूजा के समान होना चाहिए पवित्रता से। जो कुछ करूं सो पूजा, सोई जाऊं तो करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा। पवित्र भावना से सोऊं तो समझो भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहा हूं, और द्वेष की भावना सब मिटा लूं, प्रेम से भर जाऊं। हे प्रभु यही मेरी भक्ति है। कबीर साहब बड़े विलक्षण संत हैं। जहां जहां डोलो सोई पे कर्म, जो कुछ करो सो पूजा। आपका पूजा यदि कर्म बन जाए तो पूजा व्यर्थ हो जाती है। यदि कर्म आपका पूजा हो जाए तो आपका कर्म भी सार्थक हो जाता है। आप पशुओं को पानी पिलाते हो, पंछियों को दाना चुंगाते हो, अतिथि का सत्कार करते हो, शाम को माता पिता के पैर दबा देते हो, किसी का परोपकार कर देते हो, तो ये सब पूजा से कम नहीं है। अच्छी तरह से अपनी दुकान चलाते हो, अच्छी तरह से सर्विस करते हो, ठीक मन लगा करके खेती बाड़ी करते हो, आपकी कमाई में हजारों लोग खाएं, ये पूजा ही है। इतना कमाओ कि हजारों को खिला सको, और स्वयं थोड़ा व्रत भी रहा करो। कभी कभी गुरुवार को आधा दिन व्रत रहिए, जलाहार कीजिए, पानी पीजिए आधा दिन सुबह सुबह। पानी पीने से जो फायदे होंगे आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। दोपहर के बाद खिचड़ी और दही खा लीजिए, और शाम को फिर व्रत साध लो। एक दिन ऐसा करके देखो, आपको बड़ा सुख मिलेगा। लोगों को बड़ा डर है कि अगर बार बार न खाऊं तो कहीं मर न जाऊं। तो कितने लोग सुबह दोपहर शाम 3-3 टाइम, भोजन 3-3 बार और भजन 1 बार भी नहीं। और बहुत लोग घबराते हैं। एक मीटिंग भोजन अगर लेट हो जाए, ना मिलने की संभावना हो, तो बार बार पेट पर हाथ घुमाते हैं और पेट से कहते, पेट नारायण आज क्या होगा देखो। अरे देखो तो माइंड बहुत तेज हो जाएगा जब भूखे रहोगे। थोड़ा ये बहुत खाने पर खाना, इससे बुद्धि कम हो जाती है। कड़ी भूख लगने दो, पेट को अंदर खींचने दो, और जोर से हंसने से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है, बहुत बढ़ती है स्मरण शक्ति। और जो जो उम्र बढ़ती है त्यों तो हंसी घटती है। बहुत माया जाल में तुम फंस जाते हो, बहुत रोना धोना, बहुत चिंता, बहुत दुख, बड़ी हाय हाय लगी है लोगों की, खूब परेशान। कुछ लोग तो दूसरों को देखकर इसलिए हंसते हैं कि दूसरे जान ना पाए की टेंशन में, इज्जत बचाने के लिए झूठी खीसे काढ़ा। कुछ लोग तो सड़क पर निकलते हैं, पति पत्नी दोनों कपड़े पहनकर ठीक ठाक, और बड़े मुस्कुरात जाते। तो सड़क के आसपास जो लोग खड़े हैं देखत खाते बड़े आनंद भाई। अब घर में आए कि दोनों खूब महाभारत करते, दूसरे को धोखा दे सड़क पर कि हम बड़े कुशल मंगल हो, अब घर में दंगल अखाड़ा चालू है।
ये झूठी हंसी में भी भूल मत जाना प्यारो, ये सब तुमको फंसाने के लिए उनकी हंसी है कि तुम भी आओ, तुम्हारी भी दुर्दशा यही होगी इसमें। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, धन्य हो बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार हो न जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न गाइए, बेकार न हो जाए। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, ये प्रोग्राम यहाँ कैसे हो रहा है। मैं गत वर्ष गोसाईगंज गया था, तो वहां श्रीमती सावित्री देवी के घर पर हमारी पधरौनी थी। बहुत बुजुर्ग माता जी हैं, जरा खड़ी हो जाओ माता जी, दोनों बहनें खड़ी हो जाओ, ज्यादा खड़ी भी नहीं हो पाती। ये हैं देखो, दोनों बहन हैं, बड़ी छोटी। वो सफेद धोती वाली, बैठो। सावित्री देवी, उन्होंने कहा हमारा एक प्रोग्राम कर दो। तो मैंने कहा कर दूंगा। बोले कहा थे हो, ढूंढे न मिली हो। फिर इसी तरह से बात करती हमसे, देहाती भाषा में। प्रेम बहुत है, हिंदी बहुत जानती नहीं और देहाती भूलती नहीं। हरि बीनु भर में बिगुरु चैनी गंदा, हरि बीनु भर में बिगुरु चैनी गंदा। हरि का बोध नहीं है तो उस व्यक्ति को क्रोध भी बहुत आता है, और घट घट में वह साई रमता। कटुक वचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तो को पीऊ मिलेंगे। धन जोबन को गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे, घूंघट के पट खोल रे। कभी धनवान हो जाना, लेकिन धन का अभिमान न करना। जवानी आए तो जवानी का अहंकार ना आने पाए, क्योंकि धन, याद रखना, आने में देर लग जाती उसको, लेकिन जाने में देर नहीं लगती। कब हाथ खाली हो जाए आपके। धन का अहंकार करने वाले लोग, सोने की लंका में रहने वाला रावण, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। क्या दशा रावण की होगी। मैं निवेदन करूंगा आपसे, धनवान होना गुनाह नहीं है, लेकिन धन का अभिमान आपसे गुनाह करा देता है। धन का लोभ आपसे अपराध करा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का जब वध किया, उग्रसेन की हथकड़ी बेड़ी खुलवाई, और उग्रसेन ने पूछा तुम कौन हो। कृष्ण ने अपना परिचय दिया कि मैं नंद बाबा यशोदा का कान्हा हूं, देवकी का कृष्ण हूं, वसुदेव का कृष्ण हूं। अरे तुम कृष्ण हो, तुम यहां कैसे आ गए। कंस को पता चलेगा तो तुम्हारा लापता कर देगा।
अक्रूर पीछे खड़े थे, उन्होंने कहा कि चिंता मत करो उग्रसेन, कंस वहां पहुंच गया है जहां से लौटकर कभी नहीं आएगा। अरे ये क्या कह रहे हो अक्रूर? बोले तुम्हारे कृष्ण ने कंस को ऊपर पहुंचा दिया है, उसके बाद यहां आया। कृष्ण, मथुरा को तुमने जीता है, कंस का तुमने वध किया है, ये मथुरा का ताज, ये मथुरा का मुकुट अब तुम्हारे सिर पर रखा जाएगा। नहीं उग्रसेन, ये ताज और राज और ये मुकुट तो उग्रसेन के सिर पर ही शोभा देगा। मेरी ये जर्जर हड्डियां, कमजोर शरीर इस राज को क्या चलाएगा? उग्रसेन, हड्डियों से राज नहीं चलता है, बुद्धि से चलता है, मन की पवित्रता से चलता है। आप शासन कीजिए, मेरा कार्य यहां का समाप्त हो चुका है, अब मैं आगे प्रस्थान करने वाला हूं। जो कंस को मार सकता है वो मथुरा की गादी पर क्यों नहीं बैठ सकता है? लेकिन कृष्ण के अंदर धन और राज्य का जरा भी लोभ नहीं है, और जो लोभ को जीत लेता है वही भगवान का पद पाता है, भगवान का पद पाता है। जब कोई तुम्हारी जय जयकार करे तो ज्यादा संभल कर चलना चाहिए। जब लोग तुम्हारी राह में फूल बरसाने लग जाएं तो ये समझ लेना कि अपनी खुशबू को संभाल कर रखना। जब लोग तुम्हें फूलों की मालाएं पहनाने लग जाएं तो जरा ये सोचना, जब आदमी मर जाता है तब उसको माला पहनाई जाती है, और मरने के बाद आदमी कोई पाप कर्म, गलत कर्म नहीं करता है। अब तुम्हें माला पहना दी गई, अब गलत कर्म और पाप कर्म आपसे नहीं होना चाहिए। जब लोग तुम्हारी वंदना करने लग जाएं, अभिनंदन करने लग जाएं, हाथ जोड़ने लग जाएं, तो इन हाथों से कोई गलत कार्य ना होने पाए, ये सावधानी रखना। दुनिया तुमको पूजने लग जाए, पूजनी मान ले, फोटो धरकर पूजा करने लग जाए लोग, चित्र की पूजा होने लग जाए, तो तुम्हें चुनौती मिल रही है कि अब अपने चरित्र को बहुत संभाल कर रखना, क्योंकि आपके चित्र की पूजा शुरू हो सकी है। अब चरित्र पर आंच नहीं आनी चाहिए, ताकि लोगों की श्रद्धा को ठेस न लगने पाए। चलना संभल संभल के, गाइए, चलना संभल संभल। दो चीजें आदमी को फिसलाती हैं, गिराती हैं, और दो से बच जाओ तो आदमी अपने आप उठता है। नंबर एक, रुपया। रुपया बहुत खतरनाक चीज है, साधारण नहीं। जिस रुपये के लिए आदमी अपने बाप की भी हत्या कर देता है, जिस रुपये के लिए ससुर दामाद के संबंध बिगड़ जाते हैं, जिस रुपये के लिए भाई भाई से मनमुटाव कर लेता है, जिस रुपये के लिए पति पत्नी में तनाव हो जाता है, जिस रुपये के लिए रिश्तेदार भी छूट जाते हैं, जिस रुपये के लिए आदमी झूठ बोलकर पाप करता है, जिस रुपये के लिए आदमी कपट करता है, जिस रुपये के लिए आदमी न जाने क्या क्या छल करता है, वो रुपया भी मरने के बाद साथ में नहीं जाता है, वो इधर ही छूट जाता है। और रुपया हंसता है, तूने मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद किया, अब मैं भी तेरा साथ छोड़ता हूं, तू जा अपने कर्म का फल भोग। ये रुपया नेता और मिनिस्टर को भी फिसला देता है, अफसर को भी फिसला देता है। इस रुपये के चक्कर में जो भी लालच में आ गया, उसको ये ऐसा चक्रव्यूह में डालता है, लोभी बना करके उसका यश कीर्ति मिट्टी में मिला देता है। और लोगों की समझ में नहीं आता है, बड़े नासमझ लोग हैं। समझो जरा, विचार करो।
आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास में बहुत रुपया नहीं है, बहुत जमीन जगह भी नहीं, फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं। ये लोग ऊंचाई पर चढ़ना फिर रुक जाता है उनका। आज ये हमारे आपके बीच में ज्वलंत उदाहरण व्यक्ति बना हुआ है, जिसके पास बहुत कुछ नहीं था। बचपन में तो कुछ नहीं था, आज भी बहुत कुछ नहीं है, फैमिली से भी मोह नहीं है, कोई लफड़ा कुछ ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति आज भारत देश के सबसे उच्च पद पर विराजमान है। त्याग में कितनी क्षमता है। कृष्ण ने मथुरा की गादी का लोभ छोड़ दिया तो कृष्ण भगवान कहलाए। राम ने बाली को मारकर सुग्रीव का तिलक कर दिया, युवराज को, अंगद को युवराज बना दिया। रावण को मार करके विभीषण का राज तिलक कर दिया। लंका दोबारा घूम कर नहीं देखा, न तो सुग्रीव की नगरी को देखा। जिनके अंदर त्याग है वही तो भगवान बनते हैं, जिनके अंदर लोभ है वही तो